दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले UPPSC के एक फॉर्म के बारे में जो कि है आपका असिस्टेंट टीचर का। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 2025 में, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो को वो लोग ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूँगा और साथ ही साथ आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 जुलाई को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 28 अगस्त देखने को मिलेगी। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें इसके एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 125 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 65 रुपये और PH कैंडिडेट हैं तो आपको 25 रुपये पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी जो टोटल पोस्टों की वैकेंसी है वो है 7466 पोस्ट, जिसमें 4860 पोस्ट मेल के लिए है, 25 पोस्ट फीमेल के लिए और 81 पोस्ट PH कैंडिडेट के लिए। अब बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी BEd यूनिवर्सिटी से, तो और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो में आगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। अब जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक देता हूँ, कोई घुमा फिरा के मैं देता नहीं कि आपको इस वेबसाइट पर जाइए फिर वहाँ से आप क्लिक करिए, कुछ नहीं। आपको मेरी वीडियो में डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगी। आप सिंपल से आप लिंक क्लिक करिए और आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप उसके मेन वेबसाइट पर। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नीचे आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको उस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको बहुत सारे फॉर्म दिख रहे होंगे अप्लाई करने के लिए। आपको ऊपर वाला फॉर्म देखना है जो कि अभी अभी आया है, वो है असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन का। तो यहाँ बगल में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसी अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इतनी सारी पोस्टर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यानी आप जिस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बगल में आपको पे स्केल देखने को मिल रहा है कि यानी आपकी जब जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी कितने से कितने थाउजेंड तक आपकी होगी। और बगल में आपको टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिख रही होगी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी इसमें खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक करना है, तो आप चेक क्वालिफ़िकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा शो कर देगा कि आपको पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम चेक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और दूसरी आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए NCTE ऑर्गेनाइजेशन से। आपको जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है एक बार आप चेक क्वालिफ़िकेशन पर आप क्लिक करिएगा, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने की। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, हम देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए बगल में आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस लाल वाले बटन पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर। अब यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी अगर आपने इससे पहले कभी UPPSC का आपने फॉर्म अगर भरा होगा तो आपके पास एक OTR नंबर होगा, जिस पर आप यस पे क्लिक करके आप वो नंबर इंटर करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है पहले से वो यस पे क्लिक करेंगे और गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको OTR नंबर एंटर करने को बोलेगा। तो आप यहाँ पे OTR नंबर एंटर करके आप प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, और जो इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं वो इस नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको साइन अप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे आपको एंटर करना है आपको अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर।
तो यहाँ हमारा जो OTR फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो एक जेन्युइन ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर आप एंटर करिएगा, ताकि कोई भी OTP वगैरह, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिटेल आपको पहुंचानी हो तो उसके थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप बगल में यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो दोनों OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो ईमेल आईडी वो ऑप्शनल है, आप मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप सिर्फ इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको OTP ईमेल भी वेरीफाई करनी है तो आप ऊपर वाले पे भी आप OTP मंगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत फिल कर दिया है तो नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू एडिट या चेंज। आप इस पर क्लिक करके आप दोबारा से आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपनी अपलोड कर लेनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी जो फ़ोटो है वो कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट आपको दी हुई है। ठीक उसी प्रकार आपको सिग्नेचर की यहाँ पे हाइट और विड्थ आपको दी हुई है। तो मान लीजिए आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट या सही साइज़ में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी जो कि है इमेज रिसाइजर की। तो उससे आप अपनी फ़ोटो और साइन आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अगर आपको वीडियो में कोई बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आपको आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो रात के 2 बजे बना रहा हूँ तो थोड़ी नॉइज़ वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद नीचे आपको अपना आधार कार्ड डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जिनके पास फ़िलहाल आधार कार्ड नहीं है तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शनल है, तो आप चाहे तो इसमें आप डाल भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे आपको डिटेल डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल। तो याद रहे ये सारी जो डिटेल है आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना फर्स्ट नेम, कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। में आप मेल है फीमेल है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल स्टेट में आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको स्टेट अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको अपनी फादर नेम और मम्मी जी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अब यहाँ आपको डिटेल डालनी है आपको अपनी 10th की। तो 10th की डिटेल में सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था और बगल में आपको अपना रोल नंबर। इतना एंटर करने के बाद आप ये अपना कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉगिन वाला बटन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और OTR नंबर थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो OTR नंबर तो हमें भी मिला नहीं है, तो इसलिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो आपको कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर OTP जाएगी, उसको वेरीफाई करके आप लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ताकि अगली बार जब आप लॉगिन करें तो आपको पासवर्ड आपका याद रहे। तो आपको न्यू पासवर्ड में आपको पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। डेमो के लिए स्क्रीन पे आपको asu@789 दिख रहा है। आप इस तरह भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही इतने सब कुछ काम आप करते हैं आप दोबारा से आप इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे ओपन दिखाइएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल। तो हाई स्कूल डिटेल में आप टिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप कब पास किया था वो एंटर करेंगे। रोल नंबर में आपको 10th की रोल नंबर एंटर कर देना है। ठीक इसी प्रकार आपको 12th की डिटेल में भी आप टिक मार्क करेंगे और अपने बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इतना करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा अगला सेक्शन, जो कि है अदर पर्सनल डिटेल्स की। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है।
होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी हैं आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के घर से हैं, अगर आप हैं तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यस करिए वरना आप नो कर दीजिए। यस करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह ये चीज़ें। उसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि अगर मैं कुछ फॉर्म भरने में कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे आपको मैं समझाते चलूँगा। वैसे इन सारे में आपको समझ में आ जाएगी, वैसे इस स्पीड में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप कोई स्किल्ड प्लेयर है, यानी अगर आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल आपने खेल रखा है तो आप डिटेल डालेंगे वरना नो क्लिक करेंगे। NCC आपने कर रखा है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप यस करके डिटेल डालिए, अदरवाइज आप नो करके आप सेव कर देंगे। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है एड्रेस का। एड्रेस में आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि CO नंबर, CO नेम मतलब होता है केयर ऑफ, जिसमें आपके पिताजी का नाम आता है। तो यहाँ आप अपने पिताजी का नेम डालेंगे। एड्रेस लाइन 1 में आपका गली मोहल्ला का नंबर, एड्रेस लाइन 2 में कॉलोनी हो गया, स्ट्रीट हो गया, तहसील में आपको तहसील सेलेक्ट करना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करिए, गाँव में रहते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको नगर पालिका, वार्ड नंबर, मोहल्ला नेम ये सब आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी ही डिटेल है तो आपको ये इंटर कर लेना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आपका कौन सा थाना लगता है आपको थाना यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और लास्ट में आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिखेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस का। तो अगर मान लीजिए आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक मार्क करेंगे, जिससे आपका जो दोनों एड्रेस है वो आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट डिटेल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल आपको एंटर करनी है वो सारी यहीं पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपको अपना क्वालिफिकेशन लेवल। तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल है, यानी आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन लेवल है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एंटर करते चलना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हाई स्कूल हमने आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है। उसके बाद बोर्ड का नाम में आपका UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। कॉलेज के नेम में आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है, आपने कब एडमिशन लिया था, आपने कब पास किया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपको अपने कॉलेज का एड्रेस एंटर करना है, फिर ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का था, इवैल्यूएशन टाइप में आपका जो मार्कशीट में जो नंबर आए थे वो किस फॉर्मेट में आए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जिस पे इस पर स्टार बना है वो आपका मैंडेटरी है और बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। तो इवैल्यूएशन टाइप में अगर आपका परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट आपके जिस भी फॉर्म में आपका रिजल्ट आया था आपको वो सेलेक्ट करके आपको नीचे यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। डिवीज़न में आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, आपका जो भी डिवीज़न था आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव क्वालिफिकेशन बटन आप क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब उसके बाद दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है, आपको अगली क्वालिफिकेशन ऐड करना है। जैसे कि अगली बार हमें एंटर करना है इंटरमीडिएट का, तो ठीक इसी प्रकार कोर्स का नाम, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, कब पास किया था, कब एडमिशन लिया था, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ें इसमें नहीं है। सारी चीज़ें आपको मार्कशीट पर दी हुई है, आपको सिर्फ देखना है और यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको अगला सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ग्रेजुएशन है आपका तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का आपने ऐड किया है, आपको अपने क्वालिफिकेशन का कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी चीज़ें आपको मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप आराम से बैठ के आप एक एक चीज़ आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मान लीजिए अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत अगर होती है
कोई स्टेप समझ में नहीं आता है या कोई किसी चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन उसका दे दूँगा। तो इसी तरह आपको सारी जो क्वालिफ़िकेशन आपकी 1 बाय 1 आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा फ़ोटो और साइन का। तो यहाँ आपको दोबारा से आपको अपनी फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो फ़ोटो और साइन अपलोड करने का तरीका आप यहाँ पे आपको बगल में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर है वो आपको पूरा नेम आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे, और हिंदी में लिखते हैं तो पूरा का पूरा नाम आपका सिग्नेचर में आपका दिखना चाहिए। तो सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करके आप आपको यहाँ फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड कर लेना है और बढ़ जाना है आपको अगले वाले स्टेप पे। तो मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। ऐसे बोलूँ तो मैं आपको फ़ोटो और साइन आपको बना के मैं भेज दूँगा आपको इंस्टाग्राम पे। तो नीचे ID दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस डिटेल का। अब इसके अंदर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह आप डालेंगे, अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं है तो आपको बढ़ जाना है अगले वाले सेक्शन पे, जो कि है आपका प्रीव्यू एंड सबमिट। अब यहाँ पर आपको एक बार सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, सब कुछ मैच कर लेना है कि सारी डिटेल आपने जो फिल करी है वो सही है कि नहीं। अगर कुछ भी गलती होती है तो आप बैक जाइए, दोबारा से सही करिए और दोबारा से आप इसको सबमिट वाले बटन पे आप आ जाइए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे नीचे आपको सारे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपको आपका जो OTR नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और चाहे तो उसकी आपको अगर स्टेटस देखना है तो ऊपर आपको क्लिक हियर टू व्यू OTR स्टेटस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आपका OTR नंबर आपके मैसेज कर दिया जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। वहाँ से आपको अपना OTR नंबर कॉपी कर लेना है और दोबारा से आ जाना है आपको बैक उसी वेबसाइट पे। तो इस बार आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके सामने नीचे ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको जिस पे अप्लाई करना है आप ऑथेंटिकेट विथ OTR पे आप क्लिक करेंगे। ठीक सेम आपको ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो पिछली बार हमने क्लिक किया था कि हमारे पास OTR नंबर नहीं है, बट इस टाइम हमें OTR नंबर मिल गया तो हम येस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम येस पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो ID है वो यहाँ पे भरने को बोलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना OTR नंबर पेस्ट कर देना है और प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो OTR नंबर आपको नीचे शो कर देगा। इस बार आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देगा, पहला पासवर्ड, दूसरा OTP। तो आपने जो पासवर्ड बनाया था आप वो पासवर्ड डाल के भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप OTP के थ्रू भी, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप OTP के थ्रू भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ आपकी सारी जो डिटेल है वो आपको फिल की हुई पहले से आपको मिल जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करना है आपको नीचे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको इनके जवाब देने हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है पहला क्या आपके पास B.Ed की डिग्री है या फिर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है संस्कृत से। अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक संस्कृत की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और दूसरा आपका B.Ed आपका होना चाहिए। तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आप कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे काइंडली प्रोसीड फर्दर। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे थे वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आपको क्लिक करना है सबमिट डिटेल पार्ट 2। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पार्ट 2 है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने कभी आर्मी में सर्व किया है तो आप यहाँ यस क्लिक करेंगे, वरना नो कर देंगे। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस और नो में आपको जवाब दे देना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे आपको यस पे क्लिक करना है और नीचे आपको कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू फॉर्म वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपको सारे स्टेप्स बढ़िया से आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारे सरकारी फॉर्म्स, जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाते हुए मैं देता हूँ।
तो अगर आप भी सारे फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप भरना चाहते हैं सीखते हुए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि अगली बार कोई भी नई वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपने चलते हैं फॉर्म पे। तो आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेमेंट का जो कन्फर्मेशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछेगा कि आपको फ़ी पेमेंट अभी करना है या बाद में करेंगे। तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके पेमेंट के गेटवे पे। अब यहाँ पर आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी है आप उसके थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखा कितनी आसानी से हमने सीख लिया है कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या इंस्टाग्राम पे आप DM कर दीजिए। अगर फ़ोटो साइन बनाने में दिक्कत होती है तो मैं आपको फ़ोटो साइन खुद बना दूंगा। आपको सिर्फ इंस्टा पे DM कर देना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपनी ID दे देनी है। तब तक के लिए स्क्रीन पर आप 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।